ये कोई साधारण ईंटें नहीं हैं, गोबर की ईंटें हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई काऊ फार्म, कोई डेयरी फार्म खोलें तो आप सिर्फ दूध या ब्रीडिंग के पर ही डिपेंड न रहें। आप इस तरह के कुछ नए बिजनेस मॉड्यूल भी क्रिएट करें ताकि आपका जो एक मॉडल है वो सफल हो सके। तो हम इस ईंट के बारे में, ये गोबर की ईंट कैसे बनती है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये सब कुछ आज मिलन जी से जानेंगे। तो मैम, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को कि ये क्या है और कैसे तैयार होती है आजकल, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बिल्कुल, जैसे पुराने घरों में आप लोग गाँवों में अगर याद हो तो मिट्टी की दीवारें भी होती थी और आगे भी गोबर से लिपाई होती थी। तो 2-3 रीज़न से उसके कि एंटी जर्मिसाइडल, जो जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाय के गोबर और गौमूत्र में, उसको मिला के लिपाई की जाती थी ताकि वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का अटैक हमारे घर पे, हमारे बच्चे नीचे ज़मीन पे खेल रहे नहीं हो। और दूसरा, वो घर एकदम गर्मी में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, क्योंकि इनकी गोबर की खास प्रॉपर्टी है, गोबर और मिट्टी की, कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, जो सीमेंट और ईंट की दीवारें नहीं करती। तो जब हम सीमेंट और वैसी ईंट है जो यूज़ करते हैं, जो मिट्टी की पकी हुई ईंट है, तो उस पर हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। एसी चलाएंगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सर्दियों में हीटर चलाएंगे, तो जो अगर इनका मकान बनेगा तो उसमें वो हमको उस एनर्जी पे जो हम वेस्टेज करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, हम फ्यूल कंजर्व करेंगे। और पहले सभी को पता था, सबके घर इसी से बनते थे, पर हम लोग सब इस चीज़ को भूल चुके थे। मैं भी उसमें से एक हूँ जिनको इसको बिल्कुल भूल चुके थे। तो इसकी ट्रेनिंग मैंने खास डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी से ली, जो इसमें महारत हासिल है उनकी, और अभी और भी वो संशोधन करते जा रहे हैं इसमें, और IIT दिल्ली के साथ भी कुछ आगे कार्य कर रहे हैं इन ईंटों के बारे में। तो इसमें 80% गोबर का इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 80% गोबर का इस्तेमाल है। तो कोई भी अगर डेयरी फार्म या पशुपालन में आता है और देसी गाय पाल रहे हैं, तो उनके लिए एक आय का बहुत अच्छा ज़रिया बन जाते हैं, क्योंकि इसके लोग अब फ़ायदे जानने लग गए हैं। और जैसे मैंने पहले भी और एक आध बार बताया कि आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोग और अच्छी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। 80% गोबर, कुछ और जो इसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं, चूना है और कुछ किसी तरह की जो है, तो उस पर भी डॉक्टर मलिक अभी भी और संशोधन करते जा रहे हैं। तो हर बार और बेटर और अच्छा और इम्प्रूव प्रोडक्ट आ रहा है। धूप बत्ती और दिया भी एक चीज़ है जिससे कि लोग एक अच्छा आय का ज़रिया है वो भी, और शुद्धि तो करते हैं वो हमारे घर की। जो देखता हूँ फ्लावर पॉट भी बनते हैं। फ्लावर पॉट भी बनते हैं, गमले बिल्कुल आप सीधे उसी में पौधा लगाइए, और अगर आप चाहते हो उसे ट्रांसप्लांट करिए तो आप सीधे किसी उसी गमले को मिट्टी में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो क्या इनकी ड्यूरेबिलिटी है? इनकी ड्यूरेबिलिटी है, मैं इनकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो भी है मेरे पास। अच्छा। और जैसे ये जो हैं, ये हम धीरे धीरे ट्रायल भी, वो भी थोड़ा एक आध बार हमने ख़राब भी की शुरुआत में, क्योंकि हम केवल ट्रायल पे थे, तो हमने भट्टे वाले से ही किसी से हमने एक इसके लिए सांचा भी मांग लिया। अच्छा, जो उन्होंने हाँ बहुत खुशी से हमें दे भी दिया कि आप ले लीजिए। अच्छा, नीचे संगमरमर है और दाएं बाएं जो है ये लकड़ी है। हाँ जी, ये इसका सांचा है। ये इसका सांचा है। अच्छा, पर तो वैसे स्टील, इसका MS का सांचा बनता है बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये जो जितनी मुझे ईंटें दिख रही हैं, ये कितने दिन में तैयार हुई है? ये हम यहाँ पे पीछे चबूतरा है जिसपे हमने एक ही दिन में सारी की सारी यहाँ डाल के सुखा ली। 3 दिन में सूख के तैयार हो जाती है। उसके बाद हम इस तरह से इनका चट्टा लगा देते हैं। तो ये चट्टा जो है 3 दिन में तैयार हुआ है? 3 दिन में पहले तो हम खुली सुखाते हैं, अगले दिन उन्हें पलटा जाता है। पहले आपने खड़ी कर दी, फिर अगले दिन पलट दी, जिससे, क्योंकि और इनकी एक और जो खास बात है, जो ऐसी ईंट हम मिट्टी की ईंट जो मार्केट में जो आती है, हाँ, ये भट्टे में इसको पकाना पड़ता है, मतलब ईंधन जलेगा। आप पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं, ईंधन भी जला रहे हैं इसके लिए, जो कि गोबर की ईंट के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना। ये सन ड्राइड, सूर्य की रोशनी में, सूरज की गर्मी से सुखा करके बनाई जाती हैं। और इनकी कंपैरेटिव रिपोर्ट, लैब टेस्ट की रिपोर्ट है, जिसमें इनकी कंप्रेसिबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस सब कुछ है। तो मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, ये बहुत भारी है, 1.5-2 किलो की होगी। बिल्कुल है। ये मुझे लगता है 1 किलो की भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये तो अपने आप में मुझे लगता है जो भूकंप की जगह जहाँ क्षेत्र होंगे वहाँ बहुत फायदेमंद, वहाँ बहुत फायदेमंद है। इससे नुकसान बहुत कम होगा। बिल्कुल। जैसे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं काफ़ी भूकंप के क्षेत्र में, वहाँ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो वो नुकसान कम होगा। दूसरा, ये जो मिट्टी की ईंट है, जो पीछे जैसे पहले हमारी पहले की बिल्डिंग तो इसी की बनी हुई है, मिट्टी वाली ईंटों की जो पकी हुई हैं, ये बिल्डिंग जब तोड़ी जाएगी, ये सब केवल पर्यावरण को दूषित करने वाला सामान है, किसी काम का नहीं है। अगर इसकी बिल्डिंग्स जो भी बनाया आपने, जो कमरा बनाया, जो घर बनाया, कभी आपका मन करे कि हम इसको और बदल के दूसरा बनाएं, इसे आप तोड़ेंगे, सीधी की सीधी खाद है हमारे लिए।
ये कहीं से भी हमारे ज़मीन को, हमारी मिट्टी को कहीं से भी प्रदूषित नहीं करेगी। तो बहुत फ़ायदेमंद है और पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा एक आय का ज़रिया बनेगा आगे। तो क्या आपने कभी कहीं कहीं पर इस्तेमाल की है इन ईंटों को? और इससे बने हुए मकान और जगह हैं जो मैंने देखे हैं। रोहतक में भी देखा है, एक बीकानेर में देखा है, और एक बिल्कुल पश्चिम बंगाल में एक बड़ी गौशाला है जहाँ पे उन्होंने इसके करीब 15-20 कमरे बना लिए हैं अरे वाह। और बहुत अच्छे बने हुए हैं। वैसे भी कहते हैं कि ना 100-150 साल पुराना जब से सीमेंट का इतिहास रहा है, तो इंसान में जो बीमारियां हैं उस घर में रहने के बाद, जो वहाँ से रेज़ निकलती हैं, जो भी उस माहौल में बैठने से जो आपके अंदर विकार होते हैं, वो सीमेंट से ज़्यादा बड़े हैं। बिल्कुल बड़े हैं। क्योंकि हम इस चीज़ को भूल गए हैं। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। ये भी इनकी एक विशेषता है। गोबर से लिपे हुए मकान या गोबर की ईंटों से बने हुए मकान, अब इसके साथ इनको जोड़ने के लिए हम कंक्रीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गौक्रीट का भी। गौक्रीट में भी 80% गोबर है, तो उससे भी ये अच्छी तरह से जुड़ जाती हैं। और अब वैदिक प्लास्टर भी एक मार्केट में अवेलेबल है जिसका भी बेस गोबर है। साथ साथ अभी रिसेंटली एक वैदिक पेंट भी लॉन्च हुआ है जिसका भी बेस गोबर है। जब उसमें थोड़ा गोबर की मात्रा इससे कम है, पर अगर इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से हम दीवार बनाते हैं तो जो ये मोबाइल फ़ोन आजकल हम सभी लोग यूज़ करते हैं, हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इंटरनेट के लिए आपके पास मॉडेम है, इनसे जो रेडिएशंस हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें, किरणें जो निकलती हैं, ये उसको खुद सोख लेते हैं। तो उनका जो असर हमारे मस्तिष्क पे, हमारे बच्चों के शरीर पे होता है, वो कम हो जाता है। तो आज बहुत ही काम की जानकारी हमें मिलन शर्मा मैम ने दी है। तो ये बहुत लोगों के काम आएगी, और किसानों के काम आएगी, और आम जन मानस के काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद।